नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। और चलिए शुरुआत करेंगे जहां मोहन सरकार ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। ये रिपोर्ट विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026-27 के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.69 लाख रुपए हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद में 0.09% की वृद्धि दर्ज की गई। और वहीं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक विकास दर बहुत अच्छी है और 2 सालों के बीच अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सीएम मोहन ने इसे कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और अधोसंरचना विकास का परिणाम बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेईई मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने इंदौर के हृदेश बैंटाली को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी और अनुष्का अग्रवाल को स्टेट गर्ल्स टॉपर बनने पर शुभकामनाएं देते हुए सभी सफल छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को नमन किया। सीएम ने कहा कि फड़के ने समाज को संगठित कर स्वतंत्रता जागृति का दीप प्रज्वलित रखा है और सीएम मोहन ने भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व को याद किया। सीएम मोहन यादव ने गरीब कल्याण के प्रति कर्पूरी ठाकुर के समर्पण भाव को प्रेरणादायी बताया। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने अपने तीसरे बजट से ठीक पहले मंगलवार को राज्य की आर्थिक सेहत का लेखा जोखा दिया। विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026-27 के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर के 1,69,000 रुपए हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद में 0.9% की वृद्धि दर्ज की गई और रिपोर्ट के अनुसार सरकार निवेश आकर्षित करने में सफल रही है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। कृषि और संबंधित क्षेत्रों में दूध और मांस के उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि हुई है, लेकिन अंडे के उत्पादन और खपत में गिरावट एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी एक सकारात्मक संकेत है, जबकि सामाजिक कल्याण की योजनाओं, विशेषकर कन्या विवाह योजना के लाभार्थियों की संख्या में बड़े उतार चढ़ाव देखे गए हैं। सर्वेक्षण के अनुसार खेती किसानी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक बड़ा हिस्सा है, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था में 43.09% योगदान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भावांतर भुगतान योजना एक अहम मॉडल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नारी सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया। भोपाल में हुए महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन और ओडीओपी प्रदर्शनी से महिला उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन और शिक्षा एवं कौशल विकास जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए 14 शैक्षणिक संस्थानों के साथ समझौते हुए। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए सरकार क्षमता निर्माण और तकनीकी सुधार पर ध्यान दे रही है। व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई मंडी जैसी योजनाओं का विस्तार हो रहा है। राज्य को निर्यात के क्षेत्र में चैलेंजर श्रेणी में 9वां स्थान मिला। औद्योगिक क्षेत्रों में 11.71 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर काम चल रहा है। वहीं आम आदमी के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि राज्य के प्रति व्यक्ति आय में भारी उछाल आया। ये बढ़कर 1,69,050 रुपए हो गई है। मोहन सरकार ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश कर दिया है और ये रिपोर्ट विकसित मध्य प्रदेश 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्वेक्षण को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा है प्रदेश की आर्थिक विकास दर बहुत अच्छी है और 2 सालों के बीच अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सीएम मोहन ने इसे कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन और अधोसंरचना विकास का परिणाम बताया और दावा किया कि एमपी में आर्थिक स्थिति के मामले में कर्नाटक जैसे विकसित राज्य को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में बड़ा इजाफा हुआ और अलग अलग सेक्टर में भी रफ्तार देखने को मिली।
पशुधन क्षेत्र में आय बढ़ी है। 9 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा है और प्रदेश की विकास दर 30% से ज्यादा रही है। पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रदेश ने 13 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को आकर्षित किया। राजकोषीय घाटे को संतुलित रखते हुए वित्तीय अनुशासन पर जोर दिया है और वहीं मातृ और शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ। सीएम मोहन ने भरोसा दिलाया कि आगामी बजट नवाचार के साथ आएगा और आने वाले वर्षों की स्पष्ट रूपरेखा पेश करेगा। 10-11 से कंपैरिजन करें तो प्रति व्यक्ति 10-11 में जो आय थी वो लगभग 38,497 रुपये थी। जब हमारी सरकार बनी तो प्रति व्यक्ति आय 1,41,000 के आसपास थी। आज की स्थिति में 2 वर्ष के अंदर ही प्रति व्यक्ति आय 1,69,050 रुपये के आसपास में एवरेज आय आती है। ये हमारी आय का स्तर भी बताता है, जीवन की गुणवत्ता भी बताता है और संरचनात्मक सुधार की तरफ भी हमारा ये ग्रोथ रेट ले जाता है। दोनों वर्ष का अगर पूंजीगत व्यय अगर देखता हूँ तो ये 46% की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और ख़ासकर ये सरकार के अधोसंरचना पर निवेश के फोकस को भी बताता है और इस नाते से कि ये जो हमारा 25-26 में लगभग 82,513 करोड़ की होने की संभावना है। पूंजीगत व्यय में तेजी का सीधा संबंध नए उद्योग, बेहतर कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों से होता है। इससे स्पष्ट है कि सरकार केवल घोषणा नहीं कर रही है बल्कि जमीन पर निवेश उतार रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जेईई मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के हृदेश बैंटाले को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही में अनुष्का अग्रवाल को स्टेट गर्ल्स टॉपर बनने पर शुभकामनाएं दी। सीएम मोहन ने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, वासुदेव बलवंत फड़के ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए कोली, भील और नागर समुदाय को एकत्र कर रामोसी संगठन की स्थापना की है। सीएम मोहन ने उनके योगदान को याद करते हुए बताया, फड़के ने पुणे नगर को अपने नियंत्रण में लेकर स्वतंत्रता जागृति का दीप प्रज्वलित रखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा, कर्पूरी ठाकुर का सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व सदैव प्रेरणादायी रहेगा। सीएम मोहन ने उनके गरीब कल्याण के प्रति समर्पण भाव को याद किया और कहा कि उनका जीवन युवाओं को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।